एवरीवन, वेलकम टू द होम शेफ। मैं हूं पिंकी और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ यूजफुल किचन टिप्स। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूं किचन टिप्स पर, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दूध को उबालते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक हैवी बेस का बर्तन लेना चाहिए और उसे पानी से हल्का सा गीला कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें दूध डालिए। ऐसा करने से तले पर दूध चिपकने का डर कम रहता है। और नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन आप दूध उबालने के लिए ले रहे हैं उसकी हाइट दूध से कम 2 या 3 इंच ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब वो उबले तो उसे उबलने के लिए थोड़ी सी जगह मिले। और सबसे लास्ट पॉइंट कि आपको फ्लेम हमेशा बिल्कुल लो रखनी है। आपने ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐसी टिप्स देखी होंगी। कोई कहता है कि आप पतीले में ऊपर की साइड घी लगा दीजिए तो दूध बाहर नहीं आता, या फिर आप कोई लकड़ी की कड़छी रख दीजिए तो दूध बाहर नहीं आता। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल टिप है। हमारी मम्मी दादी सब लोग यही टिप फॉलो करते थे। वो लोग दूध को कभी भी हाई फ्लेम पर बॉईल नहीं करते थे, हमेशा लो फ्लेम पर बॉईल करते थे। लो से भी लोएस्ट फ्लेम पर। जितना कम आपका गैस हो सकता है, या फिर आप इसे छोटे बर्नर पे ही रखिए और इसे धीरे धीरे उबलने दीजिए। आप देखेंगे कि दूध ऊपर आएगा, लेकिन उबल कर वो वापस नीचे चला जाएगा, बाहर कभी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस अभी भी ऑन है, लेकिन दूध बाहर नहीं गिरा है। इस छोटी सी टिप को फॉलो कीजिए, आपका दूध कभी भी वेस्ट नहीं होगा। और हाँ, दूध को हमेशा इस तरह की जाली से ढकिए। इसे फ़ैन के नीचे ठंडा कर लीजिए और उसके बाद इसे फ्रिज में रखिए। जाली से ढकने से दूध में मलाई बहुत अच्छी आती है। दूध तो अच्छे से उबाल लिया, चलिए अब बात कर लेते हैं घी की। जी नहीं, यहाँ पर मैं आपको घी बनाना नहीं सिखाने वाली हूँ। अगर आप घर पे घी बनाते हैं तो ऑलरेडी आपको आता ही होगा। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि जो घी के बाद ये वेस्ट बचता है, इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप इसे मावे की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे गाजर के हलवे में या फिर मूंग दाल के हलवे में या किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसे इसी स्टेज पर बंद कर देना होगा जब ये हल्के रंग का हो। लेकिन हमेशा तो मिठाई बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे अच्छे से उबाल लेती हूँ और इसे पूरी तरह से ब्राउन होने देती हूँ। और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद आप घी छान लीजिए, जैसे भी आप छानते हैं। और जो ये वेस्ट बचेगा उसका मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से वेस्ट नहीं है। इसे आप अलग कर लीजिए। देखिए, इसमें अभी भी काफ़ी घी है। मैंने इसे इतने अच्छा दबा दबा के इसमें से घी निकाला है, फिर भी इसमें अभी घी बचा हुआ है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने इसे वापस से उसी पैन में डाल दिया है जिसमें हमने घी बनाया था, और इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी। जी हाँ, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे अब हम अच्छे से उबाल लेंगे। जब हम इसे उबालेंगे तो इसके अंदर जो भी घी होगा वो इस पानी में रिलीज़ हो जाएगा। और इसे आप एक ग्लास में छान लीजिए और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे पहले, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फाइनली अब जो ये बचा है ये बिल्कुल वेस्ट है, आप इसे फेंक सकते हैं। तो अब जो हमने घी वाला पानी फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें जो घी है वो ऊपर आ जाता है और जम जाता है। तो इसे अब मैं इस तरह से एक नाइफ़ से सेपरेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जम गया है ये, और पूरी एक लेयर घी की आपकी निकल के आ जाएगी। देखिए, काफ़ी सारा घी है ये। और एक स्पून की हेल्प से मैं बाकी का भी निकाल लूँगी। इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे आप हटा दीजिए, और बाकी जो हमारे पास बचा है ये बिल्कुल प्योर घी है। हाँ, इसे आप अपने बाकी के घी में मिक्स मत कीजिए, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर तो रहेगा ही, क्योंकि हमने इसे पानी में से निकाला है। तो आप इसे दाल या फिर चावल या किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे बाकी के घी में मिक्स कर देंगे तो उससे वो ख़राब हो सकता है। और हाँ, यहाँ जो पानी बचा है इसे भी फेंकिए मत, इससे आप आटा गूंद सकते हैं या फिर दाल सब्जी में डाल सकते हैं। तो हुआ ना आम की आम गुटियों के दाम। अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के पुराने टॉवल या फिर किचन नैपकिन्स होते हैं जो अभी अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हम उन्हें नॉर्मली यूज़ करना पसंद नहीं करते, क्योंकि या तो उनका कलर फेड हो चुका होता है या फिर वो उतने अच्छे नहीं दिखते। तो आप उन्हें इस तरह से वेजिटेबल स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे बेस की तरह यूज़ कीजिए, जैसे कि हम पेपर नैपकिन्स को यूज़ करते हैं, और इसमें आप अपनी वेजिटेबल्स स्टोर कर सकते हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो ये टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आपने पेपर नैपकिन को भी सेव किया और आपका पुराना टॉवल भी रीयूज़ हो गया।
अक्सर आपने कई कुकिंग वीडियोस में इस तरह का विस्क यूज़ करते हुए देखा होगा लोगों को, लेकिन आप उसे परचेज नहीं करते हैं ये सोचकर कि ये तो केक वगैरह बनाने में ही यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किचन टूल है जो आपके पास होना ही चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, सिर्फ बेकिंग में ही नहीं, किचन के बाकी कामों में भी। जैसे कि मैं यहाँ पर कड़ी का मिक्सचर बना रही हूँ, आप इसे पकोड़े का बैटर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिना गुठलियों के इससे बहुत अच्छा बैटर रेडी हो जाता है। और कड़ी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि जब भी हम कड़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर दही जो है वो फट जाता है, उसमें छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं। तो आप इसके लिए ये टिप फॉलो कर सकते हैं। जब आप अपने तड़के में दही और बेसन का मिक्सचर डालते हैं तो एकदम से इसे चलाना बंद मत कीजिए। आप इसे तब तक चलाते रहिए जब तक कि इसमें एक बहुत अच्छा बॉयल नहीं आ जाता। इससे आपकी कड़ी में वो दाने दाने नहीं दिखेंगे और एकदम स्मूथ टेक्सचर आएगा। अक्सर जब हम ग्रोसरीज परचेज करके लाते हैं तो वो इस तरह के जिप लॉक बैग्स में आती हैं। हम क्या करते हैं कि इन्हें एम्प्टी करके उसे एक एयरटाइट कंटेनर में डाल लेते हैं और इन पैकेट्स को फेंक देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। आप इन जिप लॉक बैग्स को कभी मत फेंकिए, इन्हें संभाल के रखिए। इनका यूज़ आप कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें स्टोर करने में। मैंने अपनी फ्रेंच फ्राइज़ वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ को इस तरह के पैकेट्स में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसका एक और यूज़ आपको बताती हूँ। जब हम इस तरह के फ्रोज़न मटर मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो वो लोग कई बार हमें इस तरह की पॉलीथीन में दे देते हैं। जब हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं तो ये आइस से चिपक के कई बार फट जाती है। तो इसे आप इस तरह के जिपलॉक बैग में स्टोर कीजिए और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको ये मटर निकालना और रखना कितना ईजी हो जाएगा। सिर्फ फ्रीज़र में ही नहीं, आप वेजिटेबल बॉक्स में सब्जियों को अलग अलग रखने के लिए भी इन जिपलॉक बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब से आप भी इन जिपलॉक बैग्स को वेस्ट समझ के मत फेंकिए, उन्हें रीयूज़ कीजिए। जब भी हम बनाना खरीद कर लाते हैं तो वो इस तरह से बंच में आते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे ही रख देते हैं तो ये बनाना बहुत जल्दी पक जाते हैं। हम तो उन्हें किसी तरह खा लेते हैं, लेकिन बच्चे इन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। खास तौर पर गर्मियों में ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो आप इन्हें इस तरह से सेपरेट करके रखिए। इससे इनकी पकने की प्रोसेस स्लो हो जाती है और साथ ही इन्हें उठाकर खाना भी ईजी होता है। बच्चे खुद से लेकर भी खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर आप किसी भी तरह से अपना और अपनी फैमिली का वेजिटेबल इंटेक बढ़ाना चाहते हैं तो ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम चाहे जितनी भी सब्ज़ी खाएं उतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते जितनी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने एक लौकी को छील लिया है और उसे अच्छे से धो लिया है। इसे अब हम रफली चॉप कर लेंगे और एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। हल्का सा पानी ऐड करके इसका अब हम एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। और बस इस पेस्ट से आपको आटा गूंदना है। जैसे कि हम आटे में पानी मिलाते हैं उसकी जगह पर आपको सब्जी की प्योरी डालनी है। आप किसी भी सब्जी की प्योरी बना के इस तरह से आटा गूंद सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कलर से एक प्रॉब्लम ना हो तो आप बीट रूट या फिर पालक की प्योरी बना के भी इसमें डालिए, बहुत सुंदर कलर आता है। वरना अगर वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं तो आप खीरा, लौकी इस तरह की सब्जियाँ यूज़ कीजिए, उसका तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चपाती का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल चपाती जैसी ही ये लग रही हैं। और बच्चे इसे बिल्कुल शौक से खाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप अपने हस्बैंड या बच्चों के टिफ़िन में दही या रायता पैक करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं गर्मी में रायता ख़राब हो जाता है, दही फट जाता है या फिर खट्टा हो जाता है, तो आप इस टिप को फॉलो कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा रायता रेडी किया है। आपको इसमें पानी कम डालना है और उसकी जगह पर आपको डालने हैं यहाँ पर 2 से 3 आइस क्यूब्स। धीरे धीरे ये आइस क्यूब्स तो मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे रायते या दही को बिल्कुल ठंडा रखेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसा बॉक्स लीजिए जो इंसुलेटेड हो, यानी कि जिसमें चीज़ें गर्म रखें तो गर्म रहती हैं और ठंडा रखें तो ठंडी रहती हैं। मैंने यहाँ पर एक अलग से मिल्टन का बॉक्स ले रखा है जो मैं अपने हस्बैंड के टिफ़िन के साथ पैक कर देती हूँ दही या रायते के लिए, और ये बिल्कुल लीक प्रूफ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें दी गई टिप्स आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।